हाय दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा की जो यूनिट नंबर 7 है, संख्या पद्धति, ये टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में वर्णन किए गए हैं। सबसे पहले संख्याओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। संख्याएं हैं ना, वो सारी संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। उसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पे आती है वास्तविक संख्या, दूसरे नंबर पे आती है काल्पनिक संख्या। ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या ही मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं बनाती हैं। फिर उसके बाद काल्पनिक संख्या क्या होती है? रूट के अंदर माइनस में संख्या, रूट के अंदर माइनस में संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। और जो अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है स्मॉल जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी या स्मॉल जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वो आपको पढ़नी नहीं है। आपके सिलेबस में ये वास्तविक संख्या दी गई हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती हैं। पहले नंबर पे आता परिमेय संख्या, दूसरे नंबर पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भी होती है जो रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 4 तो परिमेय होती है, रूट के अंदर 5 अपरिमेय है, और पाई भी एक अपरिमेय संख्या और ई भी अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या होती है। अब हम परिमेय संख्याओं को वर्गीकरण करने वाले हैं। परिमेय संख्याएं दो प्रकार से बांटी जाती हैं, एक पूर्णांक और दूसरी भिन्न। पूर्णांक में क्या आता है आपका? पूर्णांक 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। यानी माइनस के वंश से लेकर माइनस के अनंत तक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, प्लस के वंश से प्लस के अनंत तक धनात्मक पूर्णांक होता है, और क्या होता है बीच में जीरो। जो कि जीरो होता है उसको ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। लेकिन आप इन चीज़ों को और अच्छे से ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव नंबर और जीरो को मिला के क्या नॉन नेगेटिव नंबर से बोला जाता है, और इधर नेगेटिव और जीरो को मिला के नॉन पॉजिटिव नंबर बोला जाता है। ये भी पूछा जाता है आजकल के एग्ज़ाम में, ऐसे क्वेश्चंस भी बनने लगे हैं। फिर हम जो धनात्मक पूर्णांक है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले नंबर पूर्ण संख्या, दूसरे नंबर प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करती हैं। फिर क्या आती है? नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं है। प्राकृत संख्याओं को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और एकांक संख्या। एकांक संख्या मतलब एक यूनिटी यानी एकांक एक होती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या का नाम 2 है। उसके बाद में आती है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याओं के नाम से जानते हैं। लेकिन एक होता है ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।